वर्षा मिलता है। तो अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। टीचर का काम क्या होता है? जो भी गीता ज्ञान 51 से लेकर के 68 तक 18 अध्याय का हमारे सामने आई गीता, उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन देना। तो टीचर का रूप धारण किया है। अभी होमवर्क दिया है ना, टीचर पढ़ाता भी है और फिर होमवर्क भी देता है। तो बताओ कौन होमवर्क देता है? टीचर देता है ना। लास्ट में है फिर सदगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो कि संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे आवाज में आना दोनों ही समान है? आवाज में तो जब चाहे झट आ जाते हैं, लेकिन आवाज से परे की स्टेज है 1 सेकंड में उसी तरह बनती है जैसे आवाज में आते हैं। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं और सेकंड में आवाज से परे इतनी भी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा भी जब जहाँ चाहो और जितने समय के लिए चाहो वहाँ जा सकते हो और ठहर सकते हो। मन बुद्धि तिरक तो नहीं जाती, टिकती है, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे और जितने समय के लिए ऑर्डर करना चाहे उतने समय तक सफल हो जाते। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि सहज भी हो जाए और समय भी कम लगे। तो ऐसी स्थिति बनी है। क्या मिनटों तक आए हैं या सेकंड तक आए हैं? 1 सेकंड में अपनी मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं या टाइम लगेगा? कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैला देता है। सर्कस में लाइट हाउस होता है ना, तो स्विच ऑन करो तो चारों तरफ लाइट फैलने लगती है शहर में। अभी तो 1 सेकंड लगता है। अब तो अपना तमाशा देख रहे हैं। तो सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैलाओ, चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप अपने बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधाता बन करके नजर से निहाल कर सकते हो। दूसरा संकल्प 20 मिनट टपके, एक ही संकल्प में एक टिक होकर के नजर से निहाल कर सकते हो। चेक कर रहे हो अपने को सब बातों में। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में, क्योंकि कारण तो पहले ही सुनाई दिए है। जो हद का लगाव है मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क दिया था, 2 मैं को समाप्त कर दो
और एक में धारण करके रखो। दो में कौन कौन सी? एक में है मैंने ये किया, देह अभिमान की मैं, और दूसरी में है मैं आत्मा बाप का बच्चा। तो सभी ने ये होमवर्क किया है। आत्माभिमान की मैं धारण करने में सफल हुए और देह अभिमान का मैंपन खलास करने में कहाँ तक सफल हुए? जो सफल हुए होमवर्क में वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने तो सबको देखा है, कौन सफल हुए हैं और कौन सफल नहीं हुए। लेकिन हिम्मत रखो ऐसी, डरो नहीं, अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं जिन्होंने आत्माभिमान के मैंपन को धारण किए हैं। ये टीवी में इनके हाथ दिखाओ, उन हाथ उठाए होंगे, हमने का धारण किया। पीछे भी दिखाओ, बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या? एक तरफ होमवर्क देते हैं और दूसरी तरफ माया पीछे लगा देते। माया भी आत्मा परीक्षा ले लेती है। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या? इस बात में बहुतों ने हाथ उठाई दिया। इस बात में थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। उनके आसपास वालों से भी पूछेंगे कि इन्होंने क्रोध किया या नहीं किया। बहुत हैं, क्रोध नहीं किया। संकल्प में, मन में क्रोध आया, वाचा में आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से क्रोध नहीं किया, तो भी मुबारक है। क्या? बहुत अच्छा।